ऐसे कारनामे जो महिलाएं सुंदर दिखने के लिए करती हैं। दोस्तों, सुंदरता किसे पसंद नहीं होती। हर इंसान सुंदर दिखना चाहता है और अगर बात महिलाओं की हो तो क्या नहीं क्या महिलाएं सुंदर दिखने के लिए क्या क्या नहीं करती। लेकिन आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे अनोखे तरीकों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। सुंदर दिखने के लिए महिलाएं कुछ ऐसे तरीके अपनाती हैं जो दर्द भरे भी होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ब्लैक टीथ। दोस्तों, ये बहुत आम बात है कि हम अपने दांतों को साफ और सफेद रखना अच्छा समझते हैं। यही तो वजह है कि हम दिन में 2 बार दांतों को ब्रश भी करते हैं। लेकिन जापान में इसका उल्टा किया जाता है। जापान में महिलाएं अपने दांतों को काला कर लेती हैं और इसके पीछे की वजह कुछ और नहीं बल्कि सुंदरता है। जापान के साथ साथ चाइना, थाईलैंड और वियतनाम में भी महिलाएं अपने दांतों को काला करवा लेती हैं। इस कल्चर की शुरुआत जापान से ही हुई थी। यहाँ पर दांतों को काला करने की प्रथा प्रचलन में है जिसे ओहागुरु कहा जाता है। दांतों को काला करने के लिए कोनेमिसु नाम के पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। पहले के समय में दांतों को काला करना समझदारी और खूबसूरती की निशानी माना जाता था, इसलिए रॉयल परिवार के लोग अपने दांतों को हमेशा काला कर लेते थे। इसके अलावा शादी या अंतिम संस्कार जैसे मौकों पर भी लोग अपने दांतों को काला कर लेते थे। ऐसा भी कहा जाता है कि दांतों को काला करना दांतों की सड़न को रोकता है और महिलाओं को अधिक सुंदर बनाता है। हालांकि अब ये बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। वुमेन विद लॉन्ग नेक रिंग। हर महिला सुंदर दिखना चाहती है जिसके लिए वो अच्छे कपड़े और मेकअप लगाना पसंद करती है। लेकिन म्यांमार में सुंदरता का पैमाना कुछ और ही है। यहाँ पर महिलाओं को सुंदर दिखने के लिए सिर्फ अच्छे कपड़े और गहने ही नहीं पहनना है बल्कि लंबी गर्दन भी पाना है जो इन्हें जन्म से नहीं मिल पाती। इसलिए अपनी गर्दन को लंबी करने के लिए यहाँ की महिलाएं गर्दन में रिंग डाल लेती हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, इस तरह की स्पाइरल रिंग डालकर महिलाएं अपनी गर्दन को लंबा बनाती हैं जिससे कि वो अधिक सुंदर दिखे। बचपन से बच्चियों के गले में रिंग डालना शुरू कर दी जाती है और उम्र बढ़ने के साथ साथ रिंग की संख्या भी बढ़ा दी जाती है। ये प्रक्रिया 5 साल की उम्र से ही शुरू कर दी जाती है। यहाँ की ट्राइबल महिलाएं आपको इसी तरह की रिंग पहने हुए नजर आएंगी। कहा जाता है कि गर्दन जितनी बड़ी होगी महिला को पति उतना ही अच्छा मिलेगा। लिप प्लेट्स। इथोपिया की सूर्य जनजाति की महिलाएं अजीब सी प्रक्रिया अपने साथ करती हैं जो देखने में आपको बहुत अजीब लग सकता है। यहाँ पर महिलाओं के द्वारा होठों पर प्लेट लगवाना बहुत आम बात है। सूर्य जनजाति की महिलाओं को इस तरह से प्लेट लगवाना सुंदरता की निशानी माना जाता है। जनजाति की अनोखी प्रथा के अंतर्गत लड़कियों के बड़े होते ही उनके निचले हिस्से के दांत तोड़ दिए जाते हैं और लिप को काटकर छेद कर दिया जाता है। इसके बाद उनके होठ पर सख्त मिट्टी की प्लेट लगा दी जाती है। समय के साथ साथ इस प्लेट का साइज बढ़ा दिया जाता है ताकि उनके होठ और बड़े हो जाएं और वो ज्यादा सुंदर दिखें। यहाँ महिलाओं के लिए खूबसूरती का मतलब बड़े होठ होता है। ये बहुत अजीब है लेकिन सच है। प्लस साइज्ड ब्यूटी। मोटरोनिया में रहने वाले लोगों का मानना है कि खूबसूरत महिलाएं पतली दुबली नहीं होती बल्कि मोटी होती है। यहाँ पर रहने वाले पुरुष की पहली पसंद बड़ी और मोटी महिला ही होती है। अगर महिला अधिक वजन वाली नहीं होती है तो उसे जबरदस्ती मोटा किया जाता है। यहाँ पर जबरदस्ती खिलाना पिलाना भी बहुत आम बात है। इसे गेवाज कहा जाता है और प्लस साइज औरतों की यहाँ पर लेगेसी है। यही वजह है कि यहाँ पर औरतों को खिला पिलाकर मोटा किया जाता है। उन्हें हर दिन कम से कम 16,000 कैलोरीज खाने की जरूरत होती है, तब जाकर वो एक मोटा ताजा शरीर बना पाती हैं। अगर यहाँ की महिलाएं मोटी नहीं होती हैं, तो उन्हें लोगों के ताने भी झेलने पड़ते हैं। टीथ चिसलिंग। इंडोनेशिया में महिलाओं का मानना है कि हम तब सुंदर नजर आते हैं जब हमारे दांत तेज और नुकीले हों, इसलिए वहाँ पर महिलाओं को सुंदर दिखाने के लिए उनके दांतों को तराशा जाता है। इंडोनेशिया में छेनी से दांतों को तेज किया जाता है और आपको बता दें कि ये प्रक्रिया बिना किसी महिला को बेहोश किए उनके दांतों पर की जाती है। ये बहुत दर्दनाक होता है। महिलाओं का मानना है कि अगर वो दर्द के बारे में सोचेंगी तो उन्हें सुंदर नहीं माना जाएगा और अपनी सुंदरता पाने के लिए वो ये दर्द तो बर्दाश्त कर ही सकती हैं। यहाँ पर महिलाएं अपनी शादी से पहले अपने दांतों को नुकीला करवाती हैं ताकि वो सुंदर नजर आए। जो महिलाएं ऐसा नहीं करती उन्हें जबरदस्ती ऐसा करने के लिए कहा जाता है स्कैरिफिकेशन। अब जिस प्रथा की हम बात कर रहे हैं उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अफ्रीकन देशों में ये प्रथा ज्यादातर देखने को मिलती है जिसे स्कैरिफिकेशन कहा जाता है। यहाँ पर महिलाएं अपने शरीर पर ब्लेड से कट लगवाकर डिजाइन बनवाती हैं। अफ्रीकन महिलाओं के शरीर पर इस तरह के डिजाइन देखने को मिलते हैं। वहाँ पर इस प्रथा को सुंदरता का एक रूप माना जाता है। लोग मानते हैं कि बॉडी पर इस तरह के निशान आपकी बॉडी को और ज्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव बनाते हैं। आपको बता दें कि इनका साइज और स्ट्रक्चर एक जैसा नहीं होता बल्कि अलग अलग होता है। कुछ लोगों की बॉडी पर इन कट्स के अलावा टैटू भी बने होते हैं। टैटू तो अफ्रीका के अलावा दूसरे देशों में भी देखने को मिल जाते हैं, लेकिन कहा जाता है कि टैटू का चलन सबसे पहले अफ्रीका में ही शुरू किया गया था, जिन्हें सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। क्रूक्ड टीथ। जापान अपने कल्चर और अनूठी परंपराओं के लिए हमेशा ही चर्चा में रहता है, लेकिन कुछ जापानी इन्वेंशन इतने अजीबोगरीब हैं कि आप चौंक जाएंगे। और इसी अजीबोगरीब इन्वेंशन में आता है क्रूक्ड टीथ। सरल भाषा में समझा जाए तो इसका मतलब होता है डबल दांत होना। वहाँ की महिलाओं को डबल दांत होने का बड़ा क्रेज है, जिसके लिए महिलाएं अपने अच्छे भले दांतों को टेढ़ा मेढ़ा और ऊबड़ खाबड़ करवा लेती हैं। जापान में ऐसा माना जाता है कि अगर महिलाओं के दांत बीच में से टूटे हैं या फिर टेढ़े मेढ़े हैं तो वो महिलाएं बेहद ही सुंदर खूबसूरत होती हैं। और यही कारण है जिनके दांत सीधे हैं वो महिलाएं भी खूबसूरती की श्रेणी में आने के लिए अपने दांतों को टेढ़ा
मेढ़ा करवा लेती हैं। फिर भले ही वो महिलाएं वैम्पायर की तरह दिखती हो, लेकिन डेंटिस्ट के पास जाकर नकली टेढ़े मेढ़े दांत लगवाने का चलन जापान में जोरों शोरों पर है। एलोंगेटेड ईयर लॉब्स। साउथ केन्या की मसाई जनजाति की महिलाओं की खूबसूरती का पैमाना कुछ अलग ही होता है। उनके लिए उनके बाल या फिर शरीर उनकी खूबसूरती के पैमाने में नहीं आते, बल्कि उनके बड़े कान के छेद उनके लिए खूबसूरती के पैमाने पर सबसे ऊपर आते हैं। यहाँ की महिलाएं कलरफुल शॉल और कपड़ों के साथ साथ अलग अलग तरह की रिंग भी पहनती हैं। इनके कान के छेद बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, जिनमें ये महिलाएं डोंगलिंग इयररिंग पहनती हैं। इनके कान के छेद को बड़ा करने के लिए लकड़ी और पत्थर जैसी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। ये परंपरा इन जनजाति में सदियों से चली आ रही है, जिसे ज्यादातर लोग फॉलो करते हैं। हालांकि ये प्रक्रिया भी दर्दनाक होती है, लेकिन फिर भी लोग इसे फॉलो करते हैं। लोटस फीट। पुराने समय में चाइना की महिलाओं की सुंदरता उनके छोटे पैरों से देखी जाती थी। ऐसा माना जाता है कि पैर जितने छोटे होंगे महिलाएं उतनी ही सुंदर होंगी, लेकिन इसके लिए उन्हें काफी जतन भी करना पड़ता था। यानी कि इसके लिए महिलाओं के पैरों के साइज को बदला जाता था, जिसके लिए 5 साल की उम्र से ही उनके पैरों को बांधा जाता था। इस ट्रेडिशन को लोटस फिट कहा जाता है। इसके लिए लोटस शूज भी बनाए जाते थे। ऐसा माना जाता था कि पैरों का आकार 2 फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पैर सॉफ्ट, सिमेट्रिकल और फ्रेगनेंट होने चाहिए। बड़े पैरों वाली महिलाओं को अच्छा नहीं माना जाता था। हालांकि कुछ समय बाद ही इस ट्रेडिशन पर बैन लगा दिया गया, लेकिन अभी भी कुछ ट्राइबल महिलाएं इस ब्यूटी ट्रेडिशन को फॉलो करती हैं। नोज बैंडेज। खूबसूरत दिखने के लिए लोग सर्जरी करवाते हैं, इसके बारे में तो आपने सुना होगा। लेकिन ईरान में महिलाएं खूबसूरत दिखने के लिए नाक की सर्जरी करवाती हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नाक की सर्जरी ईरान में ही की जाती है। यहाँ पर नोज सर्जरी सबसे बड़ा ट्रेंड है, जो कि वहाँ की महिलाएं करवाती हैं। ईरान की महिलाएं हॉलीवुड और वेस्टर्न कल्चर से बहुत प्रभावित होती हैं, इसलिए यहाँ पर छोटी नाक को सबसे ज्यादा खूबसूरत माना जाता है। और जिन महिलाओं की नाक बड़ी या लंबी होती है वो